नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम महाभारत युद्ध के बारे में जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, तो फिर वह कौन सा योद्धा था जिसने उन पर बाणों से प्रहार किया था और उन्हें बाणों के द्वारा घायल भी कर दिया था? आखिर क्यों एक योद्धा ने लगातार 12 बाणों से श्री कृष्ण को जख्मी करके उनका खून बहाया था? आज हम आपको महाभारत से जुड़ी उस घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये घटना है महाभारत के 17वें दिन की, जब सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाए थे। ये वही दिन था जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं था और दोनों को एक समान ज्ञान प्राप्त था। जहां कर्ण अर्जुन को मारना चाहते थे, वहीं अर्जुन भी अपने बाणों से कर्ण को समाप्त कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे और इस युद्ध में दोनों ही एक दूसरे के पक्ष को हराकर अपने पक्ष को विजयी बनाना चाहते थे। युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर घातक बाण चला रहे थे, तभी कर्ण ने सर्प बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। वास्तव में पाताल लोक के नाग अश्वसेन की शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था, पर वहां जो सर्प रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। उसी दिन से अश्वसेन इसी मौके की तलाश में था कि कब वह अर्जुन को मार डाले। महाभारत के कई ग्रंथों में किसी ने उसे अश्वसेन कहा है तो किसी ने उसे तक्षक नाग कहा है। युद्ध से पहले अश्वसेन ने कर्ण के बाण को चुना था, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ कर्ण ही वह योद्धा है जो अर्जुन तक उसके बाण को पहुंचा सकता है। और जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्प बाण का प्रयोग किया था, अश्वसेन कर्ण के बाण पर आकर बैठ गया। अर्जुन तो अश्वसेन को पहचान नहीं पाए, जबकि रथ चला रहे श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया। अर्जुन की जान बचाने के लिए कृष्ण ने रथ को नीचे दबा दिया और रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिसके कारण कर्ण का बाण अर्जुन के मुकुट से होता हुआ धरती पर जा गिरा। अर्जुन की जान तो बच गई, लेकिन रथ जमीन में धंस गया और उसका मुकुट जमीन पर जाकर गिर गया। और फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ के पहिए उठाने के लिए नीचे उतरे। इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाना शुरू कर दिया। तब उनकी ढाल बनने के लिए श्री कृष्ण आगे आ गए और कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए 12 बाण छोड़े जो कि कृष्ण ने खाए थे और अपने परम प्रिय अर्जुन की रक्षा की थी। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया, जिसकी हत्या अर्जुन ने 6 बाण चलाकर की थी। दोस्तों, क्या आप जानते कि कौरव पक्ष के अंदर एक से एक बड़े धनुर्धर और योद्धा थे जिन्हें पराजित करना किसी के भी बस की बात नहीं थी, जो स्वयं देवताओं से युद्ध कर सकते थे। और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी पराजय का मुंह ही नहीं देखा था। कौरवों के पास कर्ण और अश्वत्थामा भी ऐसे ही योद्धा थे जो उन्हें जीत दिला सकते थे। कर्ण के पास जब तक दिव्य कुंडल और कवच थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता था और ये बात इंद्र और कृष्ण दोनों जानते थे। श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र ने ब्राह्मण रूप लेकर कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिए थे। कर्ण एक दानवीर था और इसलिए उसने हंसते हंसते कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। इंद्र कर्ण की दयालुता से प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को एक अमोघ अस्त्र भेंट किया था। इस अस्त्र को कर्ण जिसका नाम लेकर भी छोड़ते, उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरव सेना को मारना शुरू किया, तब दुर्योधन ने कर्ण को उस अस्त्र को चलाने के लिए कहा था, लेकिन कर्ण ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे वह अर्जुन पर ही चलाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि कवच कुंडल जाने के बाद अर्जुन को केवल इसी शस्त्र से वह मार सकता है। वहीं दुर्योधन ने जब देखा कि कौरव सेना समाप्त होती जा रही है और उसने कर्ण को अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाने के लिए कहा। कवच और अमोघ अस्त्र जाने के बाद भी कर्ण के पास अपार शक्तियां थी जिससे वह अर्जुन को हरा सकता था। कहते हैं कि जब कर्ण बाण चलाता था तब अर्जुन का रथ दूर तक पीछे जाता था, जबकि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ थोड़ा ही पीछे जाता था। यदि इसे देसी भाषा में कहें, कहते हैं कि जब कर्ण बाण चलाता था तब अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे सरक जाता था, जबकि जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे हट जाता था। युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने जब कर्ण की प्रशंसा की कि वाह कर्ण वाह, तुम जैसा योद्धा शायद ही कभी जन्म ले, तो अर्जुन ने खींचकर कहा था कि माधव, जब मैं उसके रथ को 7 कदम पीछे हटा रहा हूं और वो मेरे रथ को सिर्फ 3 कदम पीछे हटा रहे हैं, फिर भी आप उसी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराजमान थे और स्वयं कृष्ण भी उसी रथ पर विराजमान थे। अगर हनुमान जी वहां नहीं होते तो अर्जुन का रथ कब का चकनाचूर हो जाता। युद्ध के आखिर में जब अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से उतर जाते हैं, तब उनके साथ हनुमान जी भी उस रथ से नीचे उतर जाते हैं और इसके तुरंत बाद वह रथ चकनाचूर हो जाता है। अब जिस रथ की
रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे। भला कर्ण के बाण उसका क्या बिगाड़ पाते। इसके बावजूद कर्ण ने कई बार अर्जुन को अपने ज्यादा शक्तिशाली होने का एहसास कराया था। अगर कर्ण अपने रथ का पहिया उठाने नहीं उतरते और अर्जुन उस मौके का फायदा उठाकर उन्हें नहीं मारते तो युद्ध में जीत किसकी होती, ये कहना शायद मुश्किल होता। लेकिन मेरे हिसाब से ये जीत तो पांडवों की ही होनी थी। चाहे युद्ध 1-2 दिन और आगे पीछे बढ़ सकता था, परंतु जीत तो पांडवों की ही होती। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।